नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो उत्तरकाशी से है। गंगोत्री धाम में स्नान करने के दौरान एक यात्री गंगा नदी के तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश में नदी किनारे एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। यात्री का नाम शंकर है, जो मध्य प्रदेश से गंगोत्री धाम की यात्रा पर आया है। ये घटना सुबह की बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी में, जहां पर एक यात्री तेज बहाव में बह गया है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और उसकी तलाश की जा रही है। और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का रहने वाला कि यात्री है, जिसका नाम शंकर है। और उत्तरकाशी से बलवीर परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलवीर, क्या जानकारी, अभी का क्या अपडेट है? क्या कोई जानकारी मिल पाई उस यात्री के बारे में? जो ये यात्री था ये मध्य प्रदेश का रहने वाला था, जो गंगोत्री धाम की यात्रा पे आया था। सुबह स्नान करने के दौरान इस यात्री के साथ घटना घटी और ये बह के काफी दूर चला गया। इस समय जो एसडीआरएफ की टीम है वो जगह जगह नदी किनारे तलाश कर रही है, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पर कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि गंगोत्री धाम में ऐसी कंडीशन है कि बड़े बड़े गधेरे, बड़े बड़े कुंड है वहां पे, जिससे समय लग सकता है यात्री का जो ये यात्री है इसका पता करने में। फिलहाल जो एसडीआरएफ की टीम है वो नदी किनारे जो सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है, तलाश की जा रही है और काफी कठिन कंडीशन है। और जो यात्री है ये बताया जा रहा है कि गंगोत्री धाम की यात्रा पे आया था और स्नान करने के दौरान ही यह हादसा घटा। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। तो जोशीमठ के पंगनो गांव में लगातार भूस्खलन हो रहा है। कई मकान पूरी तरीके से टूट गए हैं और 124 मकान ऐसे हैं जो कि खतरे की जद में हैं। इसके साथ ही गांव का स्कूल भी टूटने की कगार पर है। वहीं पंगनो गांव में हो रहा भूस्खलन का मलबा अब नेशनल हाईवे की तरफ खिसक रहा है। ऐसे में अगर तेज बारिश हुई तो मुसीबत कई गुना बढ़ सकती है। निशान हम आपको दिखाते हैं। ये सामने आप तस्वीर देखिए, एक पूरा मकान यहाँ पे टूटा हुआ है, जिसका पूरा मलबा आप देख सकते हैं किस तरीके से बिखरा पड़ा है। जो पुराने भवन है वो लकड़ियों के सहारे बनाए जाते हैं और अब आप देखिए जो आपको ये मकान टूटा हुआ पूरा दिखाई दे रहा है, ये भूस्खलन की जद में आया है। और इसके ऊपर आप देखिए किस तरीके से जो लेंटर वाली जो मकान है, जो पक्का मकान है, वो भी किस तरीके से टूटे हुए हैं। इसके अलावा जो प्राथमिक विद्यालय है पंगनो गांव का, वो अगर बात करें तो 2-3 महीने पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस दौरान अब अगर उसकी तस्वीर देखी जाए तो पूरा नीचे की तरफ झुक चुका है, यानी कि वो भी पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ आने वाले दिनों में अगर बरसात हुई तो और स्थिति खराब हो सकती है। यहाँ पे बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है और अब ग्रामीणों को उसकी चिंता भी सताने लगी है। नीचे की तरफ नेशनल हाईवे की तरफ ये पूरा मलबा अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले समय में पंगनो गांव का जो भूस्खलन का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कतें भी बढ़ती चली जाएंगी। नितिन सेगवाल, न्यूज़ 18, पंगनो गांव। चमोली के पंगनो गांव के कई मकानों में दरारें आ गई हैं और इसके चलते तमाम परिवार के लोग डरे हुए हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। अपने आशियानों को छोड़कर लोग जाने को मजबूर हो गए हैं। वहीं कई परिवार आर्थिक तंगी के दौर से भी गुजर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों पर दोहरी आफत दिखाई दे रही है। एक ओर जहां भूस्खलन से गांव प्रभावित हो रहा है, तो वहीं लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं और उनके पास किराए पर रहने के लिए पैसे तक नहीं है। लोग अपने सामान को उठाकर सड़क पर रहने को मजबूर हैं। और बात करते हैं एक बड़ी और अच्छी खबर की। सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन के दौरे पर हैं, जहां आज उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो का आयोजन हो रहा है। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर एक कार्यक्रम लंदन में शाम 5:30 बजे होटल सेंट जेम्स कोर्ट में आयोजित किया जाएगा। और रोड शो से पहले होने वाले इस कार्यक्रम में लंदन में भारत के राजदूत का स्वागत भाषण भी होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निवेशकों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड राज्य फिल्म की स्क्रीनिंग के अलावा निवेशकों को उत्तराखंड की नीति और परियोजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। तो दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को कामयाब बनाया जा सके,
इसी का प्रयास करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन के दौरे पर हैं, जहां आज उनको रोड शो करना है। साथ ही साथ तमाम निवेशकों से संवाद भी करना है। उन निवेशकों को भरोसा दिलाना है कि वो उत्तराखंड में आकर निवेश करें। यहाँ पर उनको एक स्वस्थ वातावरण मिलेगा और साथ ही साथ पहाड़ के लोगों को रोजगार के नए अवसर भी यहाँ पर उत्पन्न हो पाएंगे। यही कोशिश फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अधिकारियों के साथ लंदन के दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री दुनिया के बड़े बिजनेस हाउसेस से मुलाकात कर उन्हें देवभूमि उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मकसद है अगले 5 सालों में राज्य के जीडीपी को दोगुना करना और 2025 तक उत्तराखंड को देश के टॉप मोस्ट राज्यों में शामिल करना। उत्तराखंड में 5 साल बाद दिसंबर सेकेंड वीक में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जा रहा है। 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के टारगेट के लिए इस समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। समिट की सफलता के लिए मुख्यमंत्री और अफसरों की टीम ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम धामी पहले मुख्यमंत्री होंगे जो बतौर सीएम ऑफिशियल टूर पर ब्रिटेन के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री आज लंदन में औद्योगिक समूह पोमा के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पोमा ग्रुप रोपवे के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है। पोमा ग्रुप के साथ उत्तराखंड में इको फ्रेंडली मोबिलिटी के संबंध में चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड में रोपवे निर्माण की बड़ी संभावनाएं हैं। केंद्र ने भी रोपवे परियोजनाओं के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया है। लंदन में सीएम आज कई अन्य औद्योगिक घरानों के साथ भी मीटिंग करने वाले हैं। बुधवार को सीएम बर्मिंघम जा सकते हैं। इससे पहले सोमवार शाम को लंदन पहुंचने पर अप्रवासी भारतीयों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ गए डेलीगेशन का भारत के पारंपरिक वाद्य यंत्रों और तिलक लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत मुख्यमंत्री ने कहा कि लंदन में उत्तराखंडियों की इतनी बड़ी संख्या देखकर अच्छा लगता है। अभिभूत मुख्यमंत्री ने कहा कि लंदन में उत्तराखंडियों की इतनी बड़ी संख्या देखकर लगता है कि यूके में भी उत्तराखंड का एक छोटा यूके बसता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सीएम धामी ने लंदन एयरपोर्ट पर हुए भव्य स्वागत के लिए आभार भी व्यक्त किया। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, लंदन एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों और विशेष रूप से उत्तराखंड मूल के लोगों ने देवभूमि उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत और अभिनंदन किया। आप सभी का हृदय से आभार। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर तिलोथ मोटर पुल पर से गाड़ियों और लोगों की पैदल आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। अगले 15 दिनों तक पुल से आवाजाही बंद रहेगी। पुल पर काम होने की वजह से पुल को बंद रखा गया है। वहीं पुल बंद होने से लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। लोगों को 5 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं कुछ लोग तिलोथ पुल से ही खतरों भरी आवाजाही कर रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। लोकल जनता को देखो, जो बच्चा यहाँ अल्पाइन स्कूल में पढ़ रहा है और वो तिलोथ से आएगा तो उसको कितना घूम के आना पड़ेगा। कम से कम जो है, जो यहाँ के जो ठेकेदार है, अगर उनको जो ऐसा ही काम करना था तो एक महीना पहले कर लेते। पुल का काम अब चल रहा है, जो कि बाद में चलना चाहिए था दिसंबर तक, जब तक छुट्टी मिल जाती थी बच्चों को। और फिर आजकल दिक्कत हो रही है, वैसे एग्जाम चल रहे हैं। उधर बद्रीनाथ धाम में विस्थापन नीति के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन जारी है। करीब 75 दिन से तीर्थ पुरोहित बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत विस्थापन नीति को स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं और कई बार शासन प्रशासन से बात करने के दौरान तीर्थ पुरोहितों और प्रशासन के बीच सहमति भी नहीं बन पाई है। वहीं प्रशासन के लिए तीर्थ पुरोहितों का धरना एक चुनौती बनता जा रहा है।
लोगों की लगातार उठ रही मांग के चलते उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में राजकीय डिग्री कॉलेज तो खोल दिया गया, लेकिन कॉलेज के लिए अभी तक जमीन नहीं मिल पाई। लिहाजा कॉलेज एक आश्रम के 5 कमरों में ही संचालित हो रहा है। राजकीय डिग्री कॉलेज में मौजूदा समय में 285 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। नगर निगम में डिग्री कॉलेज के लिए जमीन का आवंटन तो कर दिया है, लेकिन जमीन मेला क्षेत्र के होने की वजह से शासन से मंजूरी नहीं मिल पाई है। उच्च शिक्षा मंत्री के मुताबिक जमीन को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। पिछले 2 सालों से डिग्री कॉलेज को जमीन देने की कवायद चल रही है, लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली के चलते ही छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। छात्र पंजीकृत हैं और 5 कमरों के इस आश्रम में महाविद्यालय चल रहा है और हमने ऊपर एक टिन सेट का निर्माण किया है पठन पाठन के लिए। उसमें भी कक्षाएं चल रही हैं, लगभग 3-4 कक्षाएं वहाँ चलती हैं। और परेशानी ये है कि बारिश के दिनों में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, छत पुरानी होने की वजह से। और एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर राजधानी में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 900 के पार पहुंच चुका है और सबसे ज्यादा रायपुर से डेंगू के केस सामने आए हैं। अब तक 807 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 47 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। लगातार बढ़ रहे डेंगू के केस फिलहाल चिंता बढ़ाने वाले हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी विशाल गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अभी क्या स्थिति है? कितने मरीज इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है, और डेंगू की रोकथाम को लेकर और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए राजधानी में डेंगू का कहर जारी है और ऐसे में तमाम लोग जो है अस्पताल में एडमिट हैं और काफी संख्या में अभी भी लोग पहुंच रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। बड़ी तादाद देखी जा रही है जो कि अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और ज्यादातर लोगों को बुखार के तो सिम्टम्स हैं ही, लेकिन उनको D2 स्ट्रेन पाया जा रहा है उनमें, जिस कारण उनकी हालत भी काफी गंभीर नजर आ रही है। ज्यादातर मामलों में प्लेटलेट डाउन है और ऐसे में उनको वोमिट होना और ब्लड आ जाना, तो ये कहीं ना कहीं जो घातक सिम्टम्स हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लोगों के लिए बड़ी दिक्कत की ये चुनौती भरा डेंगू है, क्योंकि राजधानी में 900 के पार ये मामले पहुंच गए हैं और ऐसे में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और कहा जा सकता है कि ऐसे में इसको कंट्रोल करना बेहद ही जरूरी है। हालांकि प्रशासन की टीमें मौके से मुस्तैद की गई हैं। कहा गया है कि जगह जगह नगर निगम की टीमें फॉगिंग करेंगी और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी मेडिकल स्टाफ है वो जमीनी स्तर पर भी उतर करके लोगों को समझाने का भी प्रयास करेगा, साथ ही उनको सतर्क करने का प्रयास करेगा और जो अस्पताल में मरीज आ रहे हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य उपचार देने की भी कवायद जो है वो जारी है प्रदेश में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करेंगे मौसम की। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कुमाऊं के कुछ इलाकों में देर शाम तक बारिश के आसार जताए हैं। हल्की बूंदाबांदी देहरादून के कुछ इलाकों में हो सकती है। उसके बाद मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अगले 5 दिनों के लिए मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। देखिए, अभी तो जैसे बारिश कम हो जाएगी तो इस टाइम पे जो है कम बारिश ही एक्सपेक्ट होती है और जो है फसलों के लिए भी जैसे कटाई का समय आ जाता है तो जो है बारिश धूप चाहिए होती है। तो इस हिसाब से तो आगे जो है वेदर साफ रहे, मतलब कम बारिश रहेगी तो उसकी वजह से जो है उसको जो है अनुकूल है कृषि क्षेत्र के लिए। ठीक है। आज देश भर में अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी पाए 51,000 से अधिक युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने ज्वाइनिंग लेटर बांटा। उत्तराखंड से भी 350 से अधिक युवा इस दौरान वर्चुअल माध्यम से जुड़े। अलग अलग डिपार्टमेंट जिसमें कि NIT, एम्स, ऋषिकेश, इसके अलावा SBI, पोस्ट ऑफिस में नौकरी पाए युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। युवाओं ने कहा कि नौकरी की इस वक्त मारामारी है और ऐसे वक्त में उनको नौकरी मिलना उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है जो वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णा राज मौजूद रहे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।